मामले 24 घंटे में सामने आए। 3,62,000 से ज्यादा बीमार। देश में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी। 4,120 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कुल एक्टिव केसेस 37 लाख से ज्यादा। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुकी है वैक्सीन। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से थमी रफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,287 नए मामले। 300 मरीजों की मौत। 20 मई को देश के डीएम से वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं पीएम। कोरोना से निपटने की रणनीति पर करेंगे काम। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर हुई चर्चा। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदे जाएंगे। मोदी सरकार ने दी जानकारी। राहुल गांधी बोले, महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। ममता ने पीएम को फिर लिखी चिट्ठी। बोली, जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से मदद ली जाए। कोरोना के कहर के बीच विपक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग। चिट्ठी में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को दिए 9 सुझाव। बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की डिमांड। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोपहर 1 बजे बुलाई गई मीटिंग। वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक। केस कम करने के उपाय पर हुई चर्चा। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में भारी फीस पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार को अधिकतम फीस तय करने के निर्देश। बुधवार को दिल्ली को मिला 2,67,000 कोविशील्ड का डोज। लेकिन राजधानी में जारी है कोवैक्सीन का इंतजार। दिल्ली में फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद किए गए कोवैक्सीन सेंटर्स। केजरीवाल सरकार का दावा। वैक्सीन विदेश भेजने पर सुलझा सवाल तो बीजेपी का जवाब। पात्रा बोले, भ्रम पैदा कर रहा है विपक्ष। सहयोग की कूटनीति के तहत हुई सप्लाई। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने को लेकर बीजेपी की सफाई। संबित पात्रा बोले, लाइसेंस प्रक्रिया के तहत भेजे गए टीके। वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, टीके के ऑर्डर में क्यों हुई देरी। सीएम योगी आगरा, मथुरा, अलीगढ़ का करेंगे दौरा। कोरोना के हालात का लेंगे जायजा। अखिलेश यादव बोले, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में जिन लोगों को कोरोना से मौत हुई है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। संजय सिंह का सीएम योगी से सवाल। ग्रामीण कैसे कराएंगे टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यूपी में लोगों को राहत। वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर। मरीजों से अधिक बिल वसूलने का आरोप। वाराणसी में गंगा के अलग अलग हिस्से में मिले 4 शव। इलाके में हड़कंप। गाजीपुर में गंगा में शवों के प्रवाह पर रोक। पुलिस ने कराई मुनादी। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दवाओं कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करे पुलिस। केजरीवाल सरकार को भारत बायोटेक की चिट्ठी। लिखा, दिल्ली के पास हमारे लिए वैक्सीन नहीं है। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा। एएमयू में कोरोना से 18 प्रोफेसर की मौत पर हड़कंप। अलीगढ़ में वीसी से योगी की मुलाकात। नए स्ट्रेन के शक पर जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव। उनके स्टाफ में कई लोग संक्रमित। मदद के लिए आगे आए अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र। 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे। कोरोना कर्फ्यू में लखनऊ की सड़क पर सन्नाटा। घरों में जमे हैं लोग। भोपाल में सन्नाटा फंसा। सड़क पर आने वालों पर हो रही है सख्ती। दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर से भीड़। दिल्ली सरकार ने कहा, नहीं है कोवैक्सीन। मुंबई में पहले से वक्त लेकर ही वैक्सीन सेंटर्स में जा सकेंगे 18+ के लोग। सरकार का फैसला। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय। जुहू पुलिस स्टेशन में बांटे खाने के पैकेट्स। जोधपुर के गांव में कोरोना से मौत से दहशत। बालरवा गांव में महीने भर में 13 लोगों की गई जान। सब्जी बेचने वालों ने पुलिस पर लगाया तंग करने का आरोप। हाईवे पर फेंकी सब्जियां। दूसरे देशों से मदद का सिलसिला जारी। मेडिकल सामान के साथ जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड आया सामने। 12 दिन में कोरोना से पति पत्नी बहू बेटी की मौत। उजड़ गया पूरा परिवार। मदुरई में कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़े। दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह की कमी। ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी। 2 आरोपी गिरफ्तार। उमरिया के गांव में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। कोरोना को लेकर लोगों को दिया संदेश। गांव में बढ़े
कोरोना के मामलों में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। करनाल में हरियाणा रोडवेज में 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस से बदला गया, लोगों को राहत। महामारी में मदद के लिए आगे आया इस्कॉन मंदिर, अगरतला में कोरोना मरीजों के घर पहुंचा रहा है खाना। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने की आशंका से शहर छोड़ रहे हैं मजदूर, घर जाने का लगा तांता। तमिलनाडु के तिरुवेल्लुर में स्टेराइट रोल्ड आउट फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन, 35 टन ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,781 मामले, 816 की गई जान। यूपी में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, 329 की गई जान। यूपी में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, 24 घंटे में 18,125 नए मरीज। केरल के कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना से 43,000 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए केस, 517 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में 9,863 नए मरीज, एक दिन में 74 की गई जान। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 16,384 मामले, 24 घंटे में 124 की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 102 की गई जान। महाराष्ट्र वैक्सीन की किल्लत, बंद किया गया 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण। कर्नाटक में भी 18+ के टीकाकरण रुका। जयपुर में आज नो वैक्सीन डे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ी सियासत, आरजेडी ने बताया बीजेपी का एजेंट। आरजेडी के आरोप पर पप्पू यादव का पलटवार, कहा लालू और तेजस्वी से यही उम्मीद थी। सहरसा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए प्रदर्शन, जेएपी के कार्यकर्ताओं ने रखा एक दिन का उपवास। सुपौल के बीरपुर जेल में बंद है पप्पू यादव, सुविधाओं की कमी का हवाला देकर धरने पर बैठे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी रंजीत रंजन ने दी चेतावनी, कहा कोरोना पॉजिटिव हुए तो भुगतना होगा अंजाम। अलीगढ़ में 139 किलो गांजा बरामद, ट्रक में आम की पेटियों के साथ रखे थे ड्रग्स। दिल्ली से नोएडा में पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को दबोचा, 15 लाख का ड्रग्स बरामद। कानपुर की 4 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, केमिकल फैक्ट्री की ओर फैली आग। बारात ले जा रहे बेकाबू ट्रैक्टर यमुना नदी में गिरा, ड्राइवर बहा, 2 लोगों ने बचाई कूदकर जान। परेशान पत्नी ने शराबी पति को पेड़ से बांधा, काफी देर तक चलता रहा हंगामा। अहमदाबाद में 2 दिन में ब्लैक फंगस से 86 मामले, 200 मरीजों का चल रहा है इलाज। पटना में मिले ब्लैक फंगस के 2 मामले, एम्स पटना में चल रहा है 1 का इलाज। एसवीआईटी के छात्रों ने बनाया ईगल जैसा दिखने वाला पंछी, 70 किलोमीटर की रफ्तार से भर सकता है उड़ान। उत्तराखंड की कैची धाम के पास बादल फटने से NH87 पूरी तरह से बंद। कोरोना के साथ गर्मी की मार, राजकोट में 40 डिग्री पहुंच गया है पारा। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल की मंडी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, घंटों तक ठप रहा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। कुल्लू में भारी ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसान की मुश्किल, हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। केरल के कई इलाकों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, 17 और 18 मई को तटीय इलाकों में मच सकती है तबाही। देश में पिछले 1 साल में तेल की कीमतों में 20 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी, 9 दिन में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अप्रैल में कम हुआ रिटेल इन्फ्लेशन, 4.29% किया गया दर्ज। बाबा रामदेव की 2 कंपनी ने आपस में की डील, रुचि सोया इंडस्ट्रीज को 60 करोड़ में खरीदेगी पतंजलि नेचुरल बिस्किट्स। अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में इजाफा, फरवरी में जियो ने भी जोड़े एयरटेल से ज्यादा ग्राहक। टाटा मोटर्स ने बढ़ाया सर्विस का समय, अब जून तक बढ़ गई है कारों की वारंटी। गाजा में इजरायली हमले के बाद बिल्डिंग में धमाका, देखते देखते धराशायी हुई बिल्डिंग। गाजा में तीसरे दिन तनाव जारी, इजरायली हमले में अब तक 56 लोगों की गई जान। गाजा से इजरायली शहर अशडोड पर रॉकेट से हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास से जंग का असर, तेल अवीव में यहूदियों ने अरब ड्राइवर पर बोला हमला। इजरायली हमले में गाजा में हमास के बड़े नेता की मौत, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले ये अभी शुरुआत है। फिलिस्तीन से संघर्ष पर बाइडेन ने की नेतन्याहू से बात, जल्द शांति की जताई उम्मीद। यूएन चीफ ने वैक्सीन के उत्पादन दोगुना करने की अपील के लिए कहा, कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया भर में जल्द बांटने की जरूरत।
33 लाख 30 हजार के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। 16 करोड़ से ज्यादा मरीजों की संख्या। अमेरिका में 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 5 लाख 96 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। अब भी ओलंपिक होने की बंधी है। आईओसी ने कहा रद्द करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।